अगर इतना क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, आपसे एनटीपीसी निकल जाएगा। ऐसे ही सब क्वेश्चन पूछता है एनटीपीसी में। हमको लगता है ना कि 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, फिर 10% का, तो 10-10 मिला के कितना होता है? 20। ऐसा नहीं है, लिख ज्यादा होता है, 21% का। आपके व्यापम के एग्जाम में 150 क्वेश्चन करने रहते हैं, जिसके लिए टाइम मिलता है 2.5 घंटे। अब ना वहाँ होते हैं एसएससी के एग्जाम में 100 क्वेश्चन, जिनको सॉल्व करना रहता है 1 घंटे। समझ आया? रियल टाइम मतलब जैसे बोला जाता है आज से 30 साल बाद आप करोड़पति बन जाओगे, तो आज से 30 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी? कुछ नहीं। वैसे 1 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा आज से 30 साल बाद, मुझे लगता है। आज से शुरू कर रहे हैं परसेंटेज पार्ट 1। देखो इसमें निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? दोनों बार वृद्धि की जा रही है, तो प्रतिशत प्रभाव निकाला जाता है। फॉर्मूला है इसका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। x का मान है 10, वृद्धि हुई है तो प्लस में रखना। y में फिर वृद्धि हुई है 8 प्लस x की जगह 10, y की जगह 8 बटे आ गया 100। ये एक एक जीरो कट जाएगा यहां से। अब यहां से कट तो जाएगा, 2 से बट काटना मत, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा आसानी से। ये आएगा 10 और 8 18, और इसको आप चेंज करोगे तो आएगा 0.8 ही आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 18.8%, और फाइनल आंसर प्लस में आया है, तो ये 18.8% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी। और वैसे भी क्वेश्चन में बोला था निवल प्रतिशत वृद्धि पूछा है। निवल मतलब टोटल, नेट, निवल मतलब कुल। अगर इतना क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, आपसे एनटीपीसी निकल जाएगा। ऐसे ही सब क्वेश्चन पूछता है एनटीपीसी में। ग्रुप डी से ज्यादा अच्छा पूछता है एनटीपीसी में। ग्रुप डी का एनटीपीसी का हर एक पोस्ट ग्रुप डी के किसी भी पोस्ट से अच्छा है। प्रतिशत कमी पूछा है यहाँ पे, ठीक। तो हमको पता है फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। एक बार 15% की वृद्धि है तो x की जगह रख देना 15, प्लस में रखोगे क्योंकि वृद्धि है। फिर दूसरी बार हो रहा है कमी, तो एक बार रखो यहाँ पे y की जगह भी 15 लेकिन माइनस में। फिर x की जगह रखोगे 15 प्लस में, y की जगह माइनस 15 बटे आ गया 100। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस 15 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ कट रहा है बट काटना नहीं, सीधा गुणा करो इनको। 15 गुणा 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 और माइनस में आएगा बटे आ गया 100। अब यहां से 2 स्थान के बाद दशमलव लगा सकते हैं, तो ये आ रहा है -2.25। अब चूंकि ये माइनस में आया है, फाइनल आंसर माइनस में आता है, इसका मतलब होता है कि 2.25 इसकी क्या हो रही है? प्रतिशत है, ध्यान रखना, प्रतिशत की कमी है यहाँ पे। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। समझ आया कि नहीं? आप लोग इधर काटने पे लग जाते हो, काटना नहीं है। ऑप्शन में आप एक बार ध्यान दो ना, ऑप्शन किस तरीके का दे रखा है, दशमलव दे रखा है ऑप्शन में, देखो। तो फिर आप काटोगे भी तो कुल मिला के आपको दशमलव पे लाना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि डायरेक्ट दशमलव में लाओ ना। बटे में 10, 100, 1000, यानी कि जितना जीरो रहता है उतना आसान होता है चेंज करना। अगर मैं यहाँ पे काट देता, चलो 5 से 3 बार में, फिर ये 5 से 20 बार में, फिर इधर 5 से 3 बार में, फिर 5 से 4 बार में, तो यहाँ पे आता है कितना? 3 × 9 बटे 4। फिर आप 9 को भाग करोगे 4 से, तो टाइम टेकिंग हो गया कि नहीं? उससे अच्छा है कि डायरेक्ट इधर सॉल्व करो ऐसे। क्लियर है? होमवर्क है बनाना इसका। अभी जो फॉर्मूला लगाए हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, उसी फॉर्मूले से बनेगा ये। वर्डिंग अलग है लेकिन क्वेश्चन का शब्द थोड़ा अलग तरीके से लग रहा है, बट बनेगा तो उसी फॉर्मूले से। तो इसको आप लोग का ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ, बना के लेके आना। क्या बोला क्वेश्चन में? एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया, तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है? एक दुकानदार है, सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी कर रहा है। जब वो खरीद के ला रहा है तब भी वो 10% की बेईमानी है, यानी कि लाभ कमा रहा है, और जब बेच रहा है तब भी 10% के लाभ कमा रहा है। तो ओवरऑल कितना लाभ कमाया? तो 2 बार 10 है, तो 2 बार 10 है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। x की जगह 10, y की जगह 10, फिर x की जगह 10 और y की जगह 10 बटे 100। यहाँ सॉल्व कर दोगे ये तो पूरा कट जाएगा, यानी 1 आएगा। तो 10 और 10 20 और 1 21% का टोटल प्रॉफिट कमा रहा है, वो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। समझ आया? उनको लगता है ना कि 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, फिर 10% का, तो 10-10 मिला के कितना होता है? 20। ऐसा नहीं है लेकिन ज्यादा होता है, देखो 21% हुआ इसका प्रॉफिट।
कभी भी कोई वैल्यू जितना बढ़ा है उतना ही कम होता है बराबर, तो ओवरऑल कम ही होता है वो, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, मान लीजिए आपका वेतन फॉर एग्जांपल सैलरी में मान लेता हूँ 40,000, 40,000 में आपका 50,000 मानो मैं, क्योंकि आपको कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। 50,000 में बढ़ा आपका सैलरी कितना, 10%। ठीक, आपने अच्छा काम किया तो गवर्नमेंट आपको इंक्रीमेंट देगी 10%। फिर आपने किया क्या, करप्शन, तो आपकी सैलरी फिर कम हो गई। तो 10% बढ़ाया गया था, गवर्नमेंट बोले ठीक है 10% बढ़ाया ना, 10% कम कर देते हैं। बताओ आपकी सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपकी सैलरी क्या होगी, जो शुरू में थी 50,000 उससे अब कितनी हो जाएगी? तो ओवरऑल क्या होगा, कम ही होगा मान। 50,000 से कम हो जाएगा मान, होगा ना। 50,000 में 10% बढ़ा है तो कितना बढ़ा, 5,000 बढ़ा, यानी कि सैलरी कितना हो गया, 55,000। अब 55,000 में 10% कम होगा, तो 55,000 में अगर 10% कम हो रहा है तो कितना कम हुआ, 5,500। बढ़ते वक्त 5,000 बढ़ा और कम होते वक्त 5,500 कम हुआ, तो आपका इवेंचुअली 500 रुपए कम हो गया अंततः। तो आपका अब कितना, जो शुरू में 50 था उससे तुलना करें तो वो हो गया अब 49,500। तो कम हुआ कि नहीं? तो सेम मान अगर बढ़ता है प्रतिशत में और सेम घटता है तो ओवरऑल घटता ही है। ये वही क्वेश्चन है यहाँ पे। 5% बढ़ा है एक बार, 5% कम हुआ है, तो ओवरऑल क्या होगा? तो सिंपल तरीका मैं बताऊं, जितना जितना मान दिया रहता है दोनों को गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 5% की कमी है और फिर 5% की वृद्धि है, तो 5 गुणा 5 25। इन दोनों को गुणा करना कितना आएगा, 25 और बटे 100 लगा देना है ना, क्योंकि फॉर्मूला में 100 भी रहता है। अब जिसको सॉल्व करोगे तो आएगा ऑप्शन सी, 0.25% की कमी। फॉर्मूला में 100 रहता है, इस वजह से बटे में 100। 2 स्थान के बाद दशमलव लगा देना, ऐसे याद रख सकते हो। दोनों को गुणा करना और 2 स्थान के बाद दशमलव लगा देना। देखो बता देता हूं मैं क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। कभी भी आपको, अभी आपने जो पढ़ा x + y + xy / 100 संख्या वाले में देखे या सैलरी में देखे, अगर वही चीज आपको दे दे किसमें, क्षेत्रफल और आयतन में, तो कैसे अप्लाई करोगे? तो सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रफल में। तो इस क्वेश्चन में जैसे कहा गया है कि एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। तो सिंपल तरीका है, फॉर्मूला अभी आपको पता है, x + y + xy बटे 100। अधिक बोल रहा है, दोनों बार अधिक है, तो x की जगह आप 10 रखोगे प्लस में और y की जगह भी रखोगे 8 प्लस में, तो आ जाएगा 10 गुणा 8 बटे 100। सॉल्व करने से आ जाएगा 18 और इधर से आ जाएगा 0.8, यानी कितना आ रहा है, 18.8%। ओवरऑल दोनों प्लस है तो वृद्धि होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो क्षेत्रफल में पूछा है, फॉर्मूला वही है हमारे पास, और पूछा किसके लिए है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में। तो वर्ग में अब आपके पास होती टोटल कितनी भुजा है, वर्ग की 4 भुजा होती है, लेकिन इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूं, अगर भुजा a है तो उसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का होता है a²। अब a² है यानी कि 2 बार a है, तो यहां भी आप 50 को क्या करोगे, 2 बार लोगे x + y वाले फॉर्मूले में, तो x + y + xy बटे 100। x का मान 50, y का मान 50, फिर यहां रख दो 50 गुणा 50 बटे 100। ये सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 50 50 100 और ये हो जाएगा 5 5 25, जोड़ने से आएगा 125% का ओवरऑल वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया कि नहीं? क्षेत्रफल में कैसे वृद्धि होता है, कभी कमी भी हो सकता है। 30 सेकंड्स का टाइम होता है क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए, तो उस टाइम में पढ़ना है, सॉल्व करना है, क्लिक करना है आंसर। आपके व्यापम के एग्जाम में 150 क्वेश्चन करने रहते हैं, जिसके लिए टाइम मिलता है 2.5 घंटे अब, है ना। वहां होते हैं एसएससी के एग्जाम में 100 क्वेश्चन, जिनको सॉल्व करना रहता है 1 घंटे में। समझ आया? अब यहां पर देखो वर्ग ही ये दिया है और दोनों बार अलग अलग बढ़ रहा है बोल रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन में वर्ग में सेम बढ़ा था, इसमें अलग अलग बढ़ रहा है, बन जाएगा। एक वर्ग है, आसन्न भुजा किसको कहते हैं पता है? ये है आसन्न भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये क्या है, आसन्न भुजा है, लगी हुई है आपस में। तो एक को बढ़ा रहे हैं 35 और एक को बढ़ा रहे हैं 25, बढ़ाओ बनाओ। यदि किसी वृत्ति की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसका क्षेत्रफल की कमी बताना है, कितना % की कमी हो जाएगा।
वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी है। वृत्त की त्रिज्या और त्रिज्या से संबंधित क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ पहले। वृत्त का पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, तो पूरा पूरा क्षेत्रफल किस पर निर्भर है? आर पर। आर का स्क्वायर यानी आर 2 बार है। तो यहां बोला गया है कि त्रिज्या में 35% की कमी है, तो 2 बार 35 लेना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो यहां से हम फॉर्मूला लिखेंगे x प्लस वाई बाई 100। x का मान कितना? 35 कमी, फिर y का मान कितना? 35, फिर -35 गुणा कितना आ जाएगा? -35 बटे 100। अब ये -35 कितना हो जाएगा? -70। यहां सॉल्व कर लेते हैं, -70 और ये माइनस माइनस प्लस 35 का स्क्वायर होता है 1225 और बटे 100 ये हो जाएगा 12.25। तो 2.5 मत करना, 2.5 पे लिख सकते हो 1/4। ये समझ आया कैसे सॉल्व किया? मैं नहीं आया। ये चाहो तो आप यहां से कैंसिल भी कर लेना, लेकिन मैं ज्यादा आसान तरीका ये लगाऊं। 35 गुणा 35 यानी कितना होता है? 1225। जिसकी इकाई अंक पे 5 है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं? 5 का स्क्वायर करो 25 और 3 में 1 बढ़ा दो 4, तो 3 गुणा 4 12, तो 1225 आया है। तो 1225 आया, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में क्या है? 100 है, तो दशमलव हो जाएगा कितना? 12.25। तो 0.25 का मतलब कितना होता है? 1/4 ही तो है, तो उसको लिख सकते हो 12 से 1/4। समझ आया? अब देखो यहां पर इस 70 को लिख सकते हैं क्या? 69 में से 1 माइनस, ऐसा -69 -1 लिख सकते हैं। और ये कितना है? 12 प्लस 1/4 लिख सकते हैं इसको। अब 1 में 1/4 गया, 3/4 आएगा। और इधर कितना हो जाएगा? ये 69 में से 12 गया 57 आएगा ये। और ये माइनस में आएगा कि प्लस में? माइनस में आएगा, तो -57 और कितना आ रहा है? 3/4 और परसेंट में आएगा। ये कमी हो रहा है? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कितना कमी है? जो डेटा बताया था ना 37 से 1/2 और एक क्या था 66 से 2/3, इसी से बना सकते हो, ऐसा लगाते हैं। देखो क्या बोला है, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो 15% बढ़ा है, फॉर्मूला पहले लिख लो, x प्लस xy बाई 100। x का मान 15% बढ़ रहा है तो प्लस में रखना, और चौड़ाई 20% घट रहा है तो -20 रखना। तो आएगा 15 गुणा -20 बटे 100। यहां से हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो -5 और ये एक यहां से क्या हो जाएगा? 20, 1 0 कट रहा है, ठीक है। 2 से 1 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 1 कट जाएगा 3 बार में, तो कितना है ये? -3। तो -5 और -3 हो जाएगा -8, यानी 8% की क्या हो रही है? कमी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया? यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? क्वेश्चन है। अभी तक आपने क्षेत्रफल पर किया है क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन आयतन के लिए। तो बनाने का तरीका एक ये है कि फॉर्मूला को 2 बार यूज कर लो। कैसे 2 बार? 10% बढ़ाने की बात हुई है और यहाँ पे आकृति कौन सी है? घन। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, अगर भुजा ए है तो a³ उसका आयतन का फॉर्मूला बनता है। तो हम पहले क्षेत्रफल के वाले कॉन्सेप्ट से 2 बार 10 रख के सॉल्व करेंगे। तो यह आएगा x प्लस xy बटे 100। x की जगह आ जाएगा 10, y की जगह आएगा 10 और x की जगह 10 और y की जगह फिर 10 बटे आ गया 100। तो ये तो पूरा कट रहा है एक बार में। 10 और 10 20 और 1 21, ये आया 21। लेकिन हमको आयतन के लिए बोला है तो एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आप x की जगह रखोगे 21 और y की जगह 10 प्लस 21 गुणा 10 बटे 100। ये 1 0 यहां से कट जाएगा, ये हो जाएगा 31 प्लस और ये आएगा 2.1। जब सॉल्व करोगे तो आएगा ये 33.1%। ऑप्शन डी। समझ आया आयतन में कैसे सॉल्व करना है? ये देखो, यही जो मैं बोल रहा था वही बात हो रही है, बता रहा हूं मैं, ध्यान दो। यदि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा? बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर का स्क्वायर है, यानी कि आर को पहले 2 बार लेके सॉल्व करना पड़ेगा, वहां से जो वैल्यू आएगा उसको एच के साथ लेके सॉल्व कर लेना। क्लियर है? तो पहले 50% कम किए हैं त्रिज्या को,
तो यहाँ से दोनों बार पहले क्या कर दिए, दोनों जगह x और y की जगह -50 प्लस -50 गुना -50 बटे 100। ये सॉल्व करने से ये हो जाएगा -100 और ये माइनस माइनस तो प्लस ही रहेगा। ये दोनों जीरो यहाँ से कट गया, 5 पंचे 25, कितना आया यहाँ से सॉल्व करने पे -75 आर स्क्वायर वाले को, यानी आर को 2 बार के सॉल्व करने से आया। अब किसके लिए सॉल्व करना है, ऊंचाई के साथ, तो -75 x की जगह यानी कि फॉर्मूले में जो है -75 रखा जाएगा और y की जगह 50%, ऊंचाई को 50% बढ़ाया गया है ना, तो h को रखना पड़ेगा प्लस में, ठीक। गुणा क्या आ जाएगा यहाँ, प्लस गुणा यहाँ से आ जाएगा -75 और 50 बटे 100। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो रहा है, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा और इसको कैंसिल कर लो, चलो 5 से ये 2 बार में और 2 से इसको कैंसिल करो, 2 से 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 37.5 ये आ रहा है और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -25 और यहाँ पे माइनस है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, -37.5। दोनों के पास माइनस है तो जुड़ जाएगा, 0.5 ये आ गया, 7 5 12 का 2 हासिल है 1, कितना होगा 3 2 5 और 1 6, माइनस में आएगा ये -62.5, यानी कि 62.5% की कमी हो रही है, ऑप्शन डी में है। समझ आया ये? अभी आपने इसको एक तरीके से देखा कि एक ही फॉर्मूले को 2 बार लेके सॉल्व करना। अब इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा? हमें पता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, 2 बार r होता है, 1 बार h, तो फॉर्मूला ऐसा लिख लेते हैं r और h। पाई तो कांस्टेंट है, पूरा इसी पर डिपेंडेंट है आयतन। तो पहले ही बोल रहा है त्रिज्या को 50% कम किए, 50% मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/2, तो 1/2, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ, 50% मतलब 1/2, इसका मतलब क्या है कि पहले त्रिज्या जो थी वो 2 यूनिट थी, जिसमें कितनी कमी की जा रही है, 1 की कमी। तो अगर पहले 2 थी और 1 की कमी की गई तो कितना हो गया, 1। समझ आए? वैसे ही दूसरे बार में भी सेम आएगा ना, क्योंकि 2 बार r है और h में बोला है 50% बढ़ाया गया है, तो वही 50% बढ़ाने का मतलब पहले 2 था, अब उसमें 1 बढ़ा दिए, तो ये कितना हो गया, 1 बढ़ाने से 3। तो पहले आयतन कितना आता, इनको गुणा कर देते, कितना आएगा ये 8, और अब आयतन कितना आता है, इनको गुणा कर दिए तो 3। तो पहले आयतन 8 यूनिट था, अब कितना है 3 यूनिट, कम हुआ है, कितना कम हुआ? तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला लगा लो, 5 कमी आ रहा है तो 5 गुणा 100 बटे 8, तो 500 बटे 8 सॉल्व करने से आएगा 62.5%। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बताओ कौन सा ज्यादा आसान है, ज्यादा अच्छा है?